हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन मंच पे। और आज अपन छोटी सी एक किसी विषय पर बात करने वाले। वो क्या है विषय आपके सामने कि वर्तमान में साथियों आप लंबे समय से देख रहे हैं कि जो अपना फर्स्ट ग्रेड का आरपीसी का जो रिजल्ट आ रहा है आपके सामने, इसमें अपन देखते हैं कि किसी एग्ज़ाम में आपको 2 गुने बच्चे नहीं मिलते हैं, किसी में 1 गुना भी बच्चे नहीं मिलते हैं। ये कंडीशन है अपने आरपीसी और अपने बच्चों के परिणाम की। क्या है इनका सच? इसके लिए अपने को क्या प्रयास करना चाहिए, सरकार क्या प्रयास कर रही है? हालांकि साथियों पहले ये था कि जो आपके आरपीसी के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो आपको पहले पेपर में 40% नंबर लाना कंपलसरी था। उसी प्रकार से सेकंड पेपर में आपको 40% नंबर लाना बड़े कंपलसरी थे। लेकिन आरपीसी का पेपर इतना टफ आता था कि कोई बच्चा, देखो हालांकि अपने पढ़ने वाले बच्चे कमज़ोर नहीं है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न था, पेपर इतने हार्ड लेवल थे, लेंथ वाले थे कि बच्चा उस टाइम में उस पेपर को अटेंड पूरा कर ही नहीं पाता था। इस कारण से कब बच्चों के 40% मार्क्स नहीं आते थे। और जब बच्चों को लगता है कि पेपर छूट रहा है तो अधिकतर बच्चे क्या करते, क्वेश्चन आंसर को और अधिक करते, उसे कुछ बच्चे क्या करते, नेगेटिव कर लेते। उससे ये परिणाम था कि जो आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की जो अपने विभिन्न प्रकार की पोस्टें थी, चाहे वो आपके सामने पोल साइंस की हो, चाहे आपके सामने ज्योग्राफी हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसमें लगभग आपकी पोस्टें 70 से 80% पोस्टें खाली रह रही। तो खाली रहने से कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय है, फायदा तो है नहीं। तो इसके लिए क्या सुधार कर सकते हैं ताकि सभी बच्चे एग्जाम में जितनी पोस्ट है उतने बच्चे आपको मिले, योग्य बच्चे मिले? क्योंकि इस तरह से पैटर्न अपनाने से बच्चों में मोटिवेशन तो बढ़ेगा नहीं, मोटिवेशन कम होगा। साथ ही साथ में जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं, जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े रास्ते से भटकाव की ओर चले जाएंगे। क्योंकि जब पेपर ही ऐसा आ रहा कि हमारे 40% नंबर नहीं आ पा रहे तो फिर हम तैयारी क्यों करें? तो ये सुधार बच्चों में सुधार नहीं बल्कि आरपीसी में सुधार करना चाहिए। या तो आरपीसी हमें बोल दे कि भाई हम इस ग्रंथ से आपके सामने क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप ये 4 किताब पढ़ लो, इसमें से हम आप पूछेंगे, जितना हार्ड पूछ सकते पूछ लो, आप हमें टाइम दो 5 से 6 महीने, किताबों के नाम बताओ, हम अच्छे से उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से अपन देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोगों ने आरपीसी पर, किसी ने न्यूज़ भेजी, किसी ने मेल किया, किसी ने सरकार तक बात, किसी ने बात पहुंचाई है। उस बात को पहुंचाने के बाद आरपीसी ने ऐसा सोचा है कि हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उस फॉर्मूला का नाम है एग्रीमेंट फॉर्मूला। क्या नाम साथियों? इसका फॉर्मूला का नाम है एग्रीगेट फॉर्मूला। क्या निकाल रहे हैं साथियों आपके सामने? एग्रीगेट फॉर्मूला। तो ये क्या है एग्रीगेट फॉर्मूला? इसमें आरपीसी ने ये कहा था कि भाई पहले प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पेपर में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी था। अब आरपीसी ने ये किया कि भाई आप ऐसे करो, पहले और दूसरे दोनों पेपर मिला के आप 40% नंबर लेके आ जाओ, हम आपको क्वालिफाई कर लेंगे। अब वो अलग बात है उस एग्जाम के पेपर की कट ऑफ की, मान चलो आपके दोनों पेपर मिला के 40% नंबर आ रहे हैं, लेकिन 40% नंबर आने से आप पास होंगे, सिलेक्शन होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि उस एग्जाम के पेपर की कट ऑफ कितनी जा रही है, आजकल तो 40% इसका आ रहा है, सब पास हो रहे हैं। लेकिन मानो चलो कट ऑफ कल आने वाले पेपर में 60% गई है और आपके दोनों पेपर में 40 नंबर है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको 60% अधिक अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। तो आरपीसी ने कहा भाई हमने अभी तक इसको लागू नहीं किया है, ये बात सोचिए, साथ लागू नहीं किया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाध्यता खत्म साथियों नहीं है, अभी सरकार इस पर विचार कर रही है। आरपीसी ने ये प्रस्ताव बनाया अभी कि भाई जो आपका पहला पेपर है और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर यदि आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं, उस बच्चे को अपन मान लें कि उन्होंने मिनिमम जो आपकी कह सकते हैं कि योग्यता थी उसको उसने अच्छे से उत्तीर्ण कर लिया। इस पर उन्होंने बात की है, सोचा, विचार किया, मीटिंग की है। इस सोचने के बाद क्या होता है साथियों, ऐसे रूल चेंज करने के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार आपके कह सकते हैं कि जो आप भेजते हो, उस भेजने के जो आप प्रस्ताव भेजते हो, इस प्रस्ताव पर सरकार अपना कह सकते हैं इसको पास करती है, इसको हाँ करती ना करती, सरकार पर डिपेंड करता है। तो आरपीसी ने इस प्रस्ताव को बनाया अच्छे से और अपने राजस्थान सरकार के पास भेज दिया। अब राजस्थान सरकार इसको कब पास करती है, कब पास नहीं करती है, कब लागू करती है, कब नहीं करती है, वो सरकार पर डिपेंड करता है। हालांकि ऐसा आशा करते हैं कि आने वाली जो वैकेंसी है आपके 2026 एंड या 2027 की शुरुआत में, सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सारी वैकेंसियों में ये प्रस्ताव आपको लगभग लागू हो जाएगा। और इस प्रस्ताव का नाम क्या रखा आपके सामने? एग्रीगेट फॉर्मूला। एग्रीगेट का मतलब है दोनों को मिलाकर आपको 40% नंबर लाना कंपलसरी है। ये लायक पास, क्योंकि देखो क्या हो रहा है वर्तमान में, 645 में 67 पास हो रहे हैं। पिछली बार आपकी पोल साइंस में 225 में 6 मिले। फिर ये पोस्ट आप सब खाली रहती है। खाली के बाद क्या होता है? खाली के बाद ये होता है कि अधिकतर पोस्टें जो कहाँ जाती है, बैकलॉग में जाती है। हालांकि जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उनमें उनकी जो आशाएं होती है उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर
दमन हो रहा होता है, इसलिए ये चीज़ें ठीक नहीं थी। और या तो आप ऐसे बता दो भाई कौन कौन सी पुस्तकों का चयन करना हम पढ़ लेंगे, लेकिन अब ये आरपीएससी ने अच्छा कदम उठाया कि आपको दोनों पेपर में 40% नंबर लेके आना। लेकिन अभी भी ये पक्का पता नहीं कि आरपीएससी पेपर का पैटर्न क्या रखेगी। यदि आरपीएससी सोच ले कि इतना पेपर हार्ड बना के लोगों को 40% नंबर नहीं आए, ऐसा सोच ले तो इस फॉर्मूले का क्या मतलब। लेकिन आरपीएससी ऐसा कह रही है कि हम पेपर का लेवल थोड़ा घटा देंगे, साथ ही साथ आपको दोनों पेपर में 40% नंबर लेके आने और आप अच्छे से पास हो जाएंगे। उसके बाद क्या कट ऑफ जाती है उसके डिपेंड रहता है आपका चयन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये आपके सामने न्यूज़ थी, इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वापस से अपनी ईमानदारी के साथ, आशावादिता के साथ और मोटिवेशन के साथ वापस से तैयारी शुरू कीजिएगा। जल्द आपको 2027 के शुरुआत में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन, रीट, पीटीआई सारी सबकी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बड़ी मिलेगी, ऐसा हमें कयास लगा रहे हैं और सरकार भी ऐसा कहने का प्रयास कर रही है। ठीक है साथियों, तो ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे सिलेक्शन हब को अच्छे से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अपने ऐसी न्यूज़ अगले सेशन के साथ, तब तक सबको राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।